नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साधना अमेजिंग स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे माझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को माझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किस जनजाति की शासन व्यवस्था को माझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को। संथाल जनजाति संथाली बोली बोलती है, जिसका संबंध ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से है। संथाली बोली की लिपि ओल चिकी है। संथाल जनजाति की बोली क्या है? संथाली बोली। और इसका संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से। संथाली बोली की लिपि क्या है? ओल चिकी। झारखंड की जनजातियों में सबसे अधिक संख्या संथालों की है। झारखंड की जनजातियों में सबसे अधिक संख्या किनकी है? संथालों की। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थान संथाल परगना है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से पहले संथाल एक लंबे अरसे तक पश्चिम बंगाल में रहते थे, जहाँ इन्हें शाओतार कहा जाता था। पश्चिम बंगाल में संथालों को क्या कहा जाता था? शाओतार। वहीं से आकर यह संथाल परगना में बसे या बसाए गए। संथाल परगना के मूल निवासी पहाड़िया समुदाय के लोग ही थे। 1765 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया तो पहाड़ियों ने अधीनता कबूल करने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता प्रेमी पहाड़िया जनजाति को काबू करने में विफल होने पर एक कूटनीति के तहत संथालों और पहाड़ियों के बीच संघर्ष खड़ा कर दिया गया। 1832-33 ईस्वी में 1338 वर्ग मील क्षेत्र को सीमांकन कर दामिन ए कोह प्रक्षेत्र की स्थापना की गई। इस भूभाग को पहाड़िया जनजाति को आवंटित किया गया और इसकी गोद में फैला भूभाग संथालों के बसाव के लिए आरक्षित कर दिया गया। दामिन ए कोह प्रक्षेत्र की स्थापना कब की गई? 1832-33 ईस्वी में। संथालों ने माझी शासन व्यवस्था सौरिया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त की है। संथालों ने माझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? सौरिया पहाड़िया से। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है, जिसका प्रधान मांझी कहलाता है। गांव का प्रबंधन मांझी करता है, जो गांव का मुखिया एवं पुजारी भी होता है। उसकी सहायता गिरी, कोतवार और भंडारी या गुड़ैत करते हैं। मांझी को प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मांझी हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित कराने तक गांव के लगभग सभी मामलों का निपटारा करता है। हत्या के मामले में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है। झगड़ों के निर्णय में विचार विमर्श के लिए कुछ वरिष्ठ सज्जन होते हैं, जिन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। भगदो प्रजा किन्हें कहा जाता है? झगड़ों के निर्णय में विचार विमर्श के लिए कुछ वरिष्ठ सज्जन होते हैं, जिन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। मांझी का एक सहायक होता है, जो जोग मांझी कहलाता है। मांझी का सहायक क्या कहलाता है? जोग मांझी। जोग मांझी समाज के लोगों और उनके आचरण पर निगाह रखता है, साथ ही वैवाहिक समस्याओं को सुलझाता है और जन्म एवं विवाह के अवसर पर इसकी सलाह महत्वपूर्ण होती है। मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य प्रमाणिक या प्राणिक संभालता है। इसे उपमांझी भी कहा जाता है। मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य को कौन संभालता है? प्रमाणिक या प्राणिक, जिसे उपमांझी भी कहा जाता है। जोग मांझी की अनुपस्थिति में इसके दायित्वों का संचालन जोग प्राणिक करता है। गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? नायके। धार्मिक अपराधों पर फैसला नायके द्वारा ही दिया जाता है। कुड़ाम नायके उप नायके की भांति कार्य करता है। उप नायके की भांति कौन कार्य करता है? कुड़ाम नायके। यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। गुड़ैत या गुड़ायत मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? गुड़ैत या गुड़ायत। यह गांव में संदेशवाहक के रूप में भी कार्य करता है। ग्राम सभा या उत्सव की सूचना ग्रामीणों को देता है, साथ ही उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करता है तथा मांझी की आज्ञा का पालन करता एवं करवाता है। लासेर टंगाए गांव के प्रहरी की भांति कार्य करता है। लासेर टंगाए किसके भांति कार्य करता है? गांव के प्रहरी की भांति, जो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है। चौकीदार पुलिस की भांति कार्य करता है। चौकीदार किसके भांति कार्य करता है? पुलिस की भांति। यह मांझी के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। देश मांझी या मोड़े मांझी 5 से 8 गांवों का प्रधान होता है। देश मांझी कितने गांवों का प्रधान होता है? 5 से 8 गांवों का। जिन मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता, उसे देश मांझी के पास फैसले के लिए भेज दिया जाता है।
15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनता है। कितने गांव को मिलाकर? 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है, जो एक अंतरग्राम्य संगठन होता है। इसका प्रधान परगनैत कहलाता है। परगना का प्रधान परगनैत कहलाता है। विभिन्न गांव के बीच के विवादों का निपटारा यही पंचायत करती है। देश मांझी या मांझी जिस मामले को सुलझा नहीं पाते, उसे परगनैत के पास भेज दिया जाता है। परगनैत को बिटलाहा करने का भी अधिकार होता है। दिसुम परगना, यह परगना से भी उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। जिन मामलों का निवारण परगनैत की सभा में भी नहीं होती है, उसे दिसुम परगनैत को हस्तांतरित कर दिया जाता है। दिसुम परगनैत सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। लोबीर सेंद्रा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन होती है? लोबीर सेंद्रा। सेंद्रा बैसी इस शासन व्यवस्था में शिकार परिषद होता है। शिकार परिषद कौन होता है? सेंद्रा बैसी। 15 से 20 गांव पर एक नायक होता है तथा 70 से 80 गांव पर एक सरदार होता है। सरदार पर पूरे इलाके की जिम्मेदारी रहती है। अंग्रेजों के शासनकाल में सरदार, नायक एवं मांझी को मान्यता मिली हुई थी और उन्हें मासिक वृत्ति दी जाती थी। अपराधों के लिए आर्थिक या शारीरिक या दोनों दंड दिए जाते हैं। यौन अपराधों के आरोप सिद्ध हो जाने पर दोषी को पहले तो पीड़िता को पत्नी के रूप में ग्रहण करवाया जाता है और अगर दोषी इनकार करता है तो उसे देश मांझी या फिर परगनैत के पास भेज दिया जाता है। जहां कोई विकल्प नहीं होने पर संथालों की सबसे कड़ी सजा बिटलाहा, सामाजिक बहिष्कार कर देने की सजा दी जाती है। जब कोई महिला समगोत्रीय पुरुष या गैर संथाल के साथ यौन संबंध की दोषी पाई जाती है तो उसे भी बिटलाहा की सजा दी जाती है। संथाल समाज में यौन अपराध सबसे अधिक निंदनीय एवं दंडनीय माना जाता है तथा बिटलाहा संथाल समाज की सबसे कठोर सजा है। संथाल समाज में सबसे कठोर सजा कौन है? बिटलाहा। बिटलाहा के तहत यौन अपराधी का पूर्ण बहिष्कार करते हुए उसे गांव समाज से निकाल दिया जाता है। दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर बिटलाहा की सजा को समाप्त करने का भी प्रावधान है, जिसे जाति जोम कहा जाता है। अब बिटलाहा सजा प्रायः नहीं के बराबर दी जाती है क्योंकि इसमें प्रशासन का भी हस्तक्षेप आरंभ हो गया है। कुंवारी लड़की के गर्भवती होने पर जोग मांझी को सबसे पहले सूचना दी जाती है। फिर पंचायत की बैठक होती है। यदि लड़की अवैध संतान के पिता का नाम पहचान बता देती है और आरोप प्रमाणित हो जाता है तो दोषी को लड़की को अपनाना पड़ता है। यदि लड़की किसी का नाम या पहचान नहीं बताती है तो दोष को दूर करने तथा गांव को पवित्र करने के लिए लड़की के परिवार को दंड के रूप में पूजा पाठ की सामग्री तथा भोज भात के लिए चावल, दाल, खस्सी आदि देना पड़ता है और संतान पैदा होने पर इसका नामकरण जोग मांझी के गोत्र पर किया जाता है। करेला दंड संथाल समाज का सबसे हल्का दंड है, जिसके तहत अपराधी को 5 रुपये से 150 रुपये का दंड लगाया जाता है। संथाल समाज का सबसे हल्का दंड कौन है? करेला दंड। भगदो प्रजा को छोड़कर सभी पदाधिकारियों को इस शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान की जाती है। इस शासन व्यवस्था में माघ या भागसिम, माघ माह में मनाया जाने वाला पर्व के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। यूल रूल्स 1856 के नियम के आधार पर माझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। अब सरकारी पंचायतों की स्थापना हो गई है, जिसके कारण परंपरागत पंचायतों की शक्ति में कमी आई है। फिर भी दोनों साथ साथ कार्यरत हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।